नमस्ते सभी लोगों को, सम्मानित मंचासीन अतिथियों और आयोजक मंडल के पदाधिकारियों और सेवा इंटरनेशनल भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं श्री श्याम पांडे जी, भारत सेवा इंटरनेशनल भारत के कार्यकारी निर्देशक श्री जिग्नेश लाल जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं सेवा से कैसे जुड़ी और मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उस आपदा में मैं भी वहाँ पे थी। अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग जनपद में जो पड़ता है वहीं पे मैं भी रहती थी। वो आपदा मैंने खुद सामने से देखी है। और जब वो आपदा आई तो सेवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आई, तो वो राहत बचाव के काम से नहीं आई, वो एक सेवा भाव लेकर वहाँ पर आई। तो मेरा मिलना हुआ श्री श्याम पांडे जी से। वो मेरी चाची प्रधान थी और वो हमारे घर पे आए और उस दिन मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि नहीं देखा कि मैं खाना बना रही थी उन लोगों के लिए और मैं खाना खिलाने पे लग गई थी। फिर मेरी चाची ने, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, तो आप भी सेवा से जुड़ जाओ, तू भी चले जा। फिर चंद्रापुरी एक जगह है, सर जानते हैं, वहाँ पे एक वो कार्यक्रम रखा था शिशु मंदिर में, तो मैं भी वहाँ पे चले गई। मैं वहाँ पे गई तो सर को देखा और इनकी बातें सुनी, समझी और मेरे मन में भी एक सेवा भाव जागृत हुआ। मैंने कहा कि मैं भी सर के साथ जुड़ूंगी। और 2016 में हमने स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनका गठन किया। पहले तो मैंने वॉलंटरी की, उसके बाद मैं एक सेवा सखी, फिर एक सीआरपी, फिर एक आज मैं अगस्त्यमुनि ब्लॉक की ब्लॉक लीड पे काम कर रही हूँ। हमारा दिनचर्या कैसे होता है, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, 4 या 5 बजे हमारा उठना होता है और गाय से दूध निकालना, गाय भैंस जो भी हैं, हमारे घर में खेती बाड़ी सब कुछ है और हम ये चीज़ें करके फिर बच्चों का खाना बना के, बच्चों को लंच पैक करके उनको स्कूल भेजना है। और उन्हें स्कूल भेजने के बाद हमारा थोड़ा बहुत जो खेती का काम बचता है हम उससे भी करते हैं। फिर उसको करके हमें अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। फिर ड्यूटी पे गए हम चले फील्ड में। पहले तो हमारे यहाँ पे गाड़ी की बड़ी समस्या है, हमें कई किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता है। रोड पे हमें 2-2, 4-4 घंटे हमें खड़े रहना पड़ता है। और हम खड़े रहने के बाद अगर हमें गाड़ी भी मिल गई तो फिर गांव में गए, गांव में फिर समुदाय के बीच काम करना है। महिलाएं इकट्ठा करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उनका भी अपना खेती बाड़ी, गाय भैंस सब कुछ चीज़ें हैं, तो वो बड़ी हमें समस्या होती है उन लोगों को इकट्ठा करना, उनसे बात करना। फिर जाके हमने एक स्वयं सहायता जो हमारे समूह हैं उनसे हमने थोड़ा ऊपर काम करके धीरे धीरे हम आगे ले गए। स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, कृषि पे काम करते हैं और अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं उन पे काम करते हैं। जैसे अभी सब दिखा रहे थे कि उत्तराखंड में हेल्थ वैन चल रही है, एक समस्या का समाधान निकाल रहे थे टेलीमेडिसिन के, लेकिन वो जा तो रही है वो गाड़ियाँ, उसमें जाने में दिक्कत आती है। वहाँ पे सड़कें ठीक नहीं हैं, सड़कों का बड़ा अभाव है। एक बार क्या हुआ कि गाड़ी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया और गाड़ी आगे नहीं जा पाई और वहाँ पे जो मशीन बुलानी थी तो वो भी कहीं की कहीं है। फिर मुझे फ़ोन करना पड़ा, 1 जगह 2 जगह कई जगह मुझे फ़ोन करके फिर वो मशीन बुलानी पड़ी, तब जाके हमारे वो कैंप भी नहीं लगा। कहाँ से लगता कैंप? तो ऐसी हमारी समस्याएँ आती हैं वहाँ पे। अभी भी उत्तराखंड में 70% से अधिक गांव हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। उत्तराखंड का नाम सुनते तो हमारे मन में क्या आते हैं? एक बर्फ़ से ढके पहाड़ आते हैं, कल कल बहती नदियां आती हैं और ये क्या बोलते हैं, हमारे जंगल, तीर्थ स्थल हमारे सबसे ज़्यादा आते हैं। पर क्या है, कड़वी सच्चाई है इसके पीछे, स्वास्थ्य सुविधा की भी और जल संकट की भी, दोनों चीज़ों की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। जैसे हमने गांव में एक वो चला रखी है, एक सामूहिक खेती होती है हमारी, ये 8-10 महिलाएं मिला के वो काम करती हैं। उसमें भी हमें बड़ा चैलेंज आता है
चैलेंज क्या आता है, पहले तो 10 महिलाएं हैं, यहाँ पे 10 लोग इसलिए आपस में बात कर रहे हैं कि ये हिम संवाद में आए हैं। गांव में किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी की बनती नहीं है। उन 10 लोगों को इकट्ठा करना, उनसे बातें करना कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ करोगे ये काम? पहले तो मना कर लेते हैं, तुम क्या दोगे? सबका यही होता है गांव में, फ्री के लिए हर कोई हाथ उठा लेता है, पर ऐसे कोई नहीं वो होता है। तो फिर हम उन लोगों को समझा के, सेवा ये काम करती है, ऐसे काम करती है, फिर जाके उन लोगों को समझा के हम वो साम के, अगर वो लोग तैयार हो गए, फिर हमारे पास चैलेंज आ जाता है। यहाँ पे बंदर हैं, सुअर हैं, ये चीज़ें हैं, हम कैसे करें? अब इसके क्या प्रभाव है कि ज़मीन क्या है, ये बंजर पड़ रही हैं, बंदर सुअर। और जो ज़मीनें बंजर पड़ रही हैं, वो जो क्या होता है, पानी का जो वो जो ज़मीन वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जिस पे हम खेती करते हैं, तो वो ऐसे फिल्टर जैसे होती रहती है, पानी को फिल्टर करती है। और वो बंजर ज़मीन के ऊपर एक ऐसी परत बन जाती है कि वो होगा ही नहीं, तो वो इसी कगार से वो ज़मीन भी हमारी बंजर पड़ रही है। फिर दूसरा हमारा ये है कि जैसे हमारे लोगों ने कुछ उत्पादन तो किया है, करते हैं लोग। हमारे एक कंपनी है हिम संपदा नाम से है, तो हिम संपदा में जो हम लोकल उत्पादन या प्रोडक्ट देते भी हैं, तो उस हमें जाने से पहले हमारे बीच बिचौलिया लोग आते हैं। हम तो सीधा बेनिफिट उन लोगों को करवाते हैं, लेकिन बीच में ये बिचौलिया लोग आटा, चीनी, ऐसी चीज़ें ले जा कर के वो उनका वो कर देते हैं। और हमने गांव में एक वो जल निगरानी समिति नाम से बना रखी है, जिसमें हम क्या है कि पानी के स्रोतों को पुनर्जीवीकरण के लिए काम करते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से आज ज़मीनें वो सूखी पड़ रही है, ख़राब हो रही हैं, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पर्यावरण को पड़ रहा है। तो ये पानी भी सूखने की कगार पे है। हमारी एक वो होती है, हम सृजन नाम से एक वो चलाते हैं, जिसमें हमारी महिलाएं होती हैं, हम उनसे एक छोटी सी बचत कराते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया। वो बचत करके महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, पैसा कम होता है, और वो करती हैं। कुछ महिलाएं तो 50 रुपया नहीं दे पाती हैं, कुछ महिलाएं तो दे पाती हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं, उनके साथ इंटरलोनिंग का काम करते हैं। वो ब्याज पे दिया उन्होंने, वो 1%, 2%, जिस हिसाब से, उससे ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे करके भी कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, किसी ने अपनी दुकानें खोली हैं, किसी ने अपना स्वयं का रोज़गार भी चला रही हैं। पर ऐसे है कि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं एक सेवा भाव से करते हैं। यहाँ पे हम पैसा नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, एक हमारा सेवा भाव है कि हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है हमें। हम जब सुबह निकलते हैं गाँव से, घर से, तो हमें नहीं 2 घंटे तो गाड़ी का वेट करना पड़ेगा। फिर हम गए ऊपर गांव में पहुंचे, तो फिर महिलाओं को इकट्ठा करने में भी 2 घंटे लगे। फिर हमें वापसी में तो गाड़ी नहीं मिलेगी, फिर हमें पैदल आना पड़ता है। कहीं पे हमें गाड़ी की बुकिंगें भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि अब जंगल का रास्ता है, बाघ का डर रहता है, सब चीज़ें होती हैं। तो हमें पैदल आ करके ये चीज़ करके हमें रात ढल जाती है। ठीक है, धन्यवाद सभी को।